मेरा नाम रोहित, आप देख रहे हैं लीजिए आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हाल फिलहाल एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट ही जीके का क्वेश्चन लेकर आता हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है? तो 9.3 करोड़ मील है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो गोवा है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ जाकर मिलती है? गंगा नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो जोग फाल है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? तो 395 है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का शब्द अर्थ क्या है? संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? तो जनता का शासन। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है अर्थ क्या है? भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा सभी धर्मों के समान है। इसका आंसर ए हो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग 3 किसके संबंधित है? संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा था? संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा था? तो जम्मू कश्मीर से जुड़ा था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 552 होती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर 1952 में हुआ था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली जाती है? भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली जाती है? तो अमेरिका से ली जाती है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो 66 है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत में राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया था? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया था? तो भाषाएं दिया गया था, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वां संशोधन में जोड़े गए हैं, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान में कुल कितनी भाषाएं को मान्यता दी गई है? भारत में संविधान में कुल कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिका संलयन है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन शरीर के किस अंग को स्त्रवित होती है? इंसुलिन शरीर के किस अंग को स्त्रवित होती है? तो अग्नाशय, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की प्रति लगभग कितनी होती है? प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो 3 लाख किमी होती है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डिक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? 1957 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? तो करतूतों से चर्बी का प्रयोग था, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1942 में हुआ था, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो सिंगापुर में की थी, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन का संबंध किससे था? चंपारण आंदोलन का संबंध किससे था? तो नील की खेती से था, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो 1857 में हुआ था, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई थी? इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई थी? तो मुगल बादशाह शाह आलम और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? डंडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध संगीतज्ञ था? अकबर के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध संगीत था? तो इसका आंसर तानसेन थे। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किस काल में बना था? दिल्ली का लाल किला किस काल में बना था? तो मुगल काल में बना था। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज किस राज्य के संस्थापक थे? शिवाजी महाराज किस राज्य के संस्थापक थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालसी का युद्ध कब हुआ था? पालसी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का राज किस राजवंश से था? अशोक का राज किस राजवंश से था? तो मौर्य से था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ। तो लुम्बिनी में हुआ था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजता की गुफाएं किससे संबंधित है? अंजता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बती पठार है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मोहसिन राम में होती है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदियों का डेल्टा कौन बनाती है? भारत की सबसे बड़ी नदियों का डेल्टा कौन बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है जो मीठे पानी की है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी जो मीठे पानी की है? तो बुलर झील है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो मध्य भारत में है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ का रण कहाँ स्थित है? कच्छ का रण कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? 2024 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? 2024 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 2023 में किया गया था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कहाँ लैंड किया गया था? चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कहाँ लैंड किया गया था? तो दक्षिण ध्रुव में लैंड किया गया था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सेना प्रमुख 2024 में कौन है? भारत के नए सेना प्रमुख 2024 में कौन है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में ऑस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला था? 2024 में ऑस्कार में सबसे श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला था? तो इसको ओपेनहीमर को मिला था। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 की भारत में जनसंख्या लगभग कितनी अनुमानित है? 2025 की भारत की जनसंख्या कितनी अनुमानित है? तो 140 करोड़ है। इसका आंसर बी होगा। आई होप